नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको चिकनगुनिया के कारण, लक्षण और कुछ उपाय और साथ में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे सुझाव और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चिकनगुनिया कैसे होता है, इसके लक्षण और कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम कारण की बात करें तो चिकनगुनिया एडीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। और हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि यही मच्छर डेंगू का भी कारण बनता है। तो चिकनगुनिया और डेंगू एक ही तरह के मच्छर के काटने से होता है। अब चिकनगुनिया के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। चिकनगुनिया और डेंगू में बहुत कम अंतर होता है इनके लक्षणों में, और डॉक्टर को थोड़ा समय लगता है कि इन लक्षणों, जब तक ये लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं तो डॉक्टर भी तब तक कोई प्रभावशाली इलाज कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो लक्षण आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि चिकनगुनिया के लक्षण, प्रमुख लक्षण कौन से हैं। तो चिकनगुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उसमें अत्यधिक शरीर में दर्द होना पाया जाता है। यदि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है और जोड़ों में सूजन भी आ गई है और शरीर में कुछ चकत्ते भी पड़ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लक्षण आपके चिकनगुनिया के हैं। डेंगू और चिकनगुनिया में शरीर में दर्द होता है, लेकिन चिकनगुनिया में शरीर के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और जोड़ों में जो दर्द होता है चिकनगुनिया में वो भी अधिक स्पष्ट रूप से होता है। तो जब भी आपके जोड़ों में दर्द हो या शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ये चिकनगुनिया के स्पष्ट लक्षण होते हैं। दोस्तों, यदि अब इलाज के बारे में मैं आपसे बात करूं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चिकनगुनिया या डेंगू एक वायरल बीमारियां होती हैं। इनके पक्के इलाज अभी उपलब्ध नहीं हैं। चलिए देखते हैं इनकी इलाज। मलेरिया जैसी बीमारी के लिए तो एंटी मलेरिया जैसी दवाएं उपलब्ध हैं बाजार में, और कई देशों में जैसे कि श्रीलंका में अभी अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मलेरिया पे पूरी तरह से काबू खत्म कर दिया है और WHO ने उसे मलेरिया मुक्त कंट्री भी घोषित कर दिया है। पता नहीं हमारा देश कब होगा मलेरिया मुक्त। खैर, सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो बात है वो है डेंगू और चिकनगुनिया की आजकल। लेकिन क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया एक तरह के वायरल डिजीज हैं तो इनके पक्के इलाज की दवाई अभी नहीं है। डॉक्टर मरीज के लक्षणों के अनुसार ही इलाज करते हैं और जब तक लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते तब तक वो डॉक्टर इंतजार करते हैं किसी भी प्रभावशाली इलाज को शुरू करने के लिए। चिकनगुनिया और डॉक्टर डेंगू के मरीज के फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, लेकिन जब तक लक्षण स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवाई देना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा करने से ब्लीडिंग भी हो सकती है। पहले 3 दिन ऐसा माना जाता है कि पहले 3 दिन डॉक्टर भी पहले 3 दिन देखते हैं कि लक्षण क्या हैं और उसके बाद ही वो कोई इलाज सोच पाते हैं मरीज के लिए। यदि आप अपनी मर्जी से ही कोई दवाई ले लेते हैं, जैसे दर्द निवारक कोई दवाई ले लेते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, तो वो एक खतरनाक स्टेप हो सकता है और बीमारी को अधिक बढ़ा सकता है। यही नहीं, ब्लीडिंग होने का भी खतरा होता है। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की दवाई आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जब भी आपको लगे कि आपके लक्षण कुछ डेंगू या चिकनगुनिया की बीमारी की तरह के लक्षण हैं, जैसे शरीर में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप सीधे पहले डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कुछ बचाव की, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू को रोकने की कोई दवाई या इंजेक्शन तो है नहीं जिससे कि ये ना हो, या कोई ऐसा इंजेक्शन लग जाए कि भाई डेंगू या चिकनगुनिया आपको ना हो, जैसे कि टाइफाइड के आते हैं इंजेक्शन, चिकन पॉक्स के इंजेक्शन होते हैं। तो
चिकनगुनिया और डेंगू का दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए कि अभी तक कोई ऐसा इंजेक्शन या दवाई उपलब्ध नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज का है। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इंटरनेट पे, तो ऐसी कोई दवाई अभी नहीं है या ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आपको खुद ही अपनी रोकथाम, माफ़ कीजिए, इन मच्छरों से खुद या बीमारियों से बचना आपको खुद ही पड़ेगा। ऐसी बीमारियों की रोकथाम के लिए आपको निम्नलिखित उपाय कुछ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनको आप अपना सकते हैं। वैसे तो ये उपाय अधिकतर सभी को, ऑलमोस्ट सभी को पता होते हैं कि क्या करने से भाई मच्छरों को पैदा नहीं होने देना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे। लेकिन फिर भी यदि आप इन उपायों को अच्छी जानकारी रखेंगे तो आप औरों को भी ऐसी बीमारियों से ग्रसित होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले जो कि सबसे प्रभावशाली मैं कहूँगा उपाय होता है चिकनगुनिया और डेंगू से बचने का, वो है आपको फुल स्लीव्स की कपड़े पहनने चाहिए। फुल स्लीव्स की, फुल बाजू की शर्ट्स या टी शर्ट पहननी चाहिए। जीन्स, जहाँ तक हो सके आप जीन्स का कपड़ा पहने, क्योंकि पजामे जो होते हैं, ट्राउजर जो होते हैं वो नीचे से ढीले होते हैं, उनके अंदर से भी शरीर में मच्छर घुस सकते हैं। क्योंकि मच्छरों को क्या है, खून चाहिए आपका, और वो किसी भी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कहीं से भी काट लें आपको। तो जहाँ तक हो सके जीन्स का कपड़ा पहनिए, क्योंकि जीन्स का कपड़ा मोटा भी होता है और वो आपको प्रभावशाली तरीके से बचा भी सकता है। और मॉस्किटो की क्रीम्स उपलब्ध है बाजार में, उनको आप लगाइए, काफ़ी प्रभावशाली प्रभाव देखा गया है। अच्छी क्रीम्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके मच्छरों से बच सकते हैं। अपने आसपास के किसी भी प्रकार से पानी को इकट्ठा ना होने दें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में होता है, और आप सोचें कि पानी गंदा नहीं है, पड़ा रहने दो बाल्टी में, तो आप ऐसा ना होने दें। और ऐसा भी माना जाता है कि डेंगू के मच्छर 24 घंटे के अंदर साफ पानी में पैदा हो सकते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से पानी को इकट्ठा ना होने दें। और जहाँ तक हो सके अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें। ऐसी बीमारियों का बचाव केवल एक ही प्रकार से किया जाता है, और वह अपने आप को इन जानलेवा मच्छरों से काटने से बचाना। आप इन मच्छरों से बचेंगे तभी, केवल यही एक बचाव है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सुझाव अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी अभी पढ़ा है कि बीमारियों से बचाव केवल एक ही प्रकार से किया जा सकता है, और वह है अपने आप को मच्छरों से बचाकर। अच्छा, आप एक बात बताइए कि बचाव ज़्यादा बेहतर होता है या इलाज? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कहेंगे बचाव ही डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि आप जो पैसा बीमार होने पर डॉक्टरों को देंगे या इलाज में खर्च करेंगे, यदि उसका केवल 10% भी अपने आप को इन मच्छरों से बचाने के लिए खर्च कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है या हज़ारों रुपए डॉक्टर को देने से? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों। आप 10% भी यदि अपने आप को इन मच्छरों से बचाने के लिए खर्च करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? सीधी सी बात है, ऐसी बीमारियां जब हो जाती हैं, जैसे जानलेवा चिकनगुनिया और डेंगू, ऐसी बीमारियां हैं जो आपको जिंदगी और मौत से लड़ने पे मजबूर कर देती हैं, और हजारों रुपए आपके खर्च भी होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आजकल तो इतना बुरा हाल है कि हॉस्पिटल्स में आपको बेड भी नहीं मिलते हैं। तो रुपए पैसे की तो बात दूर, मतलब अगर आपके पास ज़्यादा मोटा पैसा है और बीमार हो जाते हैं, तभी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके प्रेफर्ड इलाज ले पाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्यों हम इतना पैसा खर्च करें जब हम इन मच्छरों से बच सकते हैं केवल 10% भी यदि हम खर्च कर लें। दोस्तों, अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि क्या है वो 10%। देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने YouTube के दोस्तों को बताऊं। वैसे तो आप खुद ही इतने समझदार हैं कि ये सब खुद ही जान सकते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, कैसे 10% वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सुझाव है ये मेरे खुद के, आपको पहले से ही पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें अगर ये मैथमेटिकल एक मैंने इक्वेशन दी है उसे आप समझें तो आप बिल्कुल पाएंगे कि बिल्कुल बचाव ही
बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, एक मॉस्किटो क्रीम जो कि बाजार में 50 रुपये मिलती है, वो करीब 15 दिन चलती है यदि उसको एक आदमी लगाए। ठीक है दोस्तों, एक कॉइल, मॉस्किटो कछुआ छाप भी कहते थे हम पहले, 30 रुपये की आती है जो कि 5 दिन चलती है, फैमिली के लिए यूज होगी वो पूरी। और एक मॉस्किटो रिपेलेंट 60 रुपये का आज की डेट में है, शायद 60 या 65 का, वो करीब 10 दिन चलता है। अगर आप सिर्फ 24 आवर्स लगा के चलते हैं, वो पूरी फैमिली के लिए काम आता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। वैसे तो हमने पूरे कपड़े पहनने ये सब है ही, इसके अलावा मैंने बताया। तो अब अगर हम इसको 1 मंथ का एक्सपेंस देखें तो कितना आता है। मान लीजिए मैं 4 मेंबर मान रहा हूँ आपकी फैमिली में, तो 4 मेंबर के हिसाब से 8 क्रीम यूज होंगी आपकी एक महीने में, जो कि रुपीज़ होंगी 400 की। 6 मॉस्किटो कॉइल्स लग जाएंगे आपके, 6 मॉस्किटो कॉइल के डब्बे लग जाएंगे जो कि बैठेंगे 180 रुपये के। 3 मॉस्किटो रिपेलेंट जो होते हैं रिफिल्स, वो 60 रुपये के हिसाब से 3 आएंगे, महीने भर यूज होंगे 180 रुपये के। तो दोस्तों इस प्रकार एक महीने का एक्सपेंस 750 रुपये, 700 रुपये से लेकर 750 रुपये तक बैठेगा, जो कि बहुत कम है कंपैरिजन की जब आप बीमार हो जाएं डॉक्टर को दें। देखिए दोस्तों माफ कीजिए, यकीन कीजिए कि कितना नुकसान होता है जब डेंगू और चिकनगुनिया का शिकार हो जाते हैं आप। एक दिन में कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद वो तो अलग है, डॉक्टर की फीस वगैरह सब मिला के हजारों रुपए खर्च होते हैं, और जो आपका रोजगार का नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सोच लीजिए कि आप महीने भर में 750 रुपये देकर इनसे बच सकते हैं। और देखिए, ये तो खैर कोई नहीं जानता कि भाई मच्छर हैं, कभी भी कैसे भी काट ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से तो हम उपाय कर ही सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैंने सुझाव दिए पक्का आप उनसे बचे ही रहेंगे 100%, ये तो किस्मत की बात भी मैं यहाँ पे कहूँगा भाई, लेकिन अपनी तरफ से तो हमें कर्म करना ही चाहिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको पता ही होगा कि एक गीता में है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो भाई अपना बचाव में जो 10% मैंने कहा है वो आप खर्च करिए, और फल की चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो आपको ऐसी बीमारियां कभी ना हो। तो इस तरह से आप दोस्तों देखा कंपैरिजन पिछली स्लाइड में कि आप 750 रुपये खर्च करके केवल कई हजार रुपए से बच सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और देखिए 5-6 महीने होते हैं जब ये मच्छरों का, मॉस्किटो का, डेंगू और चिकनगुनिया का बहुत ज़्यादा असर होता है। तो इन महीनों में अगर आप 750 के हिसाब से 6 महीने 5 महीने भी लगाएंगे तो मुश्किल से 3 या 4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। दोस्तों इन 3 से 4 हज़ार रुपये का मुंह मत देखिए, अपनी जान को बचाइए, क्योंकि जब ये बीमारी हो जाते हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए ज़िंदगी मौत से लड़ना हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने वाकई में ये चाहा है कि आप कुछ फ़ायदा उठा सकें ऐसे वीडियो से। हो सकता है कि आपको मेरे ये सुझाव पसंद आएँ। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।